भीमराव अंबेडकर, ये इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एक जिला है महू, वहीं पर ब्रिटिश भारत, अब जो है ना, अब तो मध्य प्रदेश में है, पहले मध्य प्रांत में था, मध्य प्रांत में महू पड़ता था। आज आज़ादी के पहले तक, आज़ादी के समय भारत में जो है ना मात्र 12 राज्य थे, याद रखिएगा 12 राज्य थे 1947 में। ठीक, जब 1947 देश आज़ाद के पूर्व ही ये कैबिनेट मिशन के तहत ये तय हो गया था कि भारत में एक संविधान चाहिए। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही ये हुआ कि आप भारत के लोग ही भारत का संविधान बनाएंगे, और उसी में ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इनका मृत्यु है ना 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में हुई। स्मारक कहाँ है इनका? नई दिल्ली, भारत। समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। ये डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषावादी एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक भी बोला जाता है, क्योंकि ये संविधान किस प्रारूप से हो ये इनका काम था। और ये पूरे भारत को एक नज़र से देखते हुए कि हमारे संविधान और देश से किस तरह अलग होगा, कैसा होगा कि सबसे अच्छा हो, और इन्होंने आज जो हमारे पास संविधान है उनका प्रारूप इन्हीं की देन है। ये जो है ना, इनकी जो शादी हुई थी, इनकी जीवनसंगिनी का नाम था रमाबाई अंबेडकर। विवाह 1906 में हुआ, निधन 1935 में हो गया उनका। बच्चे का नाम है यशवंत अंबेडकर। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है ना, मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किए हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ना एमएससी डीएससी की उपाधि इन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त है। ये अगर पूछ दे कि अंबेडकर किस धर्म से थे, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से थे। ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे बाद में। इस बात को लेकर ना गांधी को बड़ी चिंता थी। गांधी जब आज़ादी के समय से पूर्व इन्होंने हिंदू धर्म में जितनी सारी कुरीतियाँ थी ना, इससे तंग आकर इन्होंने एक बार बोल दिया था कि भैया जन्म तो हम ले लिए हैं हिंदू धर्म में, लेकिन मरेंगे हिंदू धर्म में तो मरेंगे नहीं। तो गांधी डर गए, क्योंकि गांधी ना बहुत दूरदर्शी आदमी था। जब वो जान रहे थे कि अगर ये हिंदू धर्म छोड़ दिया तो हमारे यहाँ के जितने भी दलित समाज हैं वो सब हिंदू धर्म छोड़ देगा, और फिर हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएगा ना। तो इस बात को सिफारिश फिर गांधी जी के आदमी लोग, और गांधी जी खुद इनसे बोले थे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले कि आप घबराइए नहीं, कि हम एक ऐसे धर्म को ज्वाइन करेंगे ना कि हिंदू धर्म प्रभावित ना हो, हिंदू धर्म पर कोई असर ना पड़े। और इन्होंने बौद्ध अपना लिया। अगर इन्होंने इस्लाम अपना था तो आज भारत में हिंदू जो है ना अल्पसंख्यक में रहता, और मुस्लिम, क्योंकि लगभग 44% के आसपास जो है ना पूरे इंडिया में आज भी दलित हैं, और 17.5 से लेकर 18% तक के आसपास मुस्लिम हैं। दोनों को जोड़ो तो बहुसंख्यक में तो यही हो जाते हैं ना। तो बोला कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे कि जो हिंदू धर्म को धक्का लगे, और हम ऐसा धर्म अपनाएंगे जो मैंने समान रूप से चले भी और हिंदू धर्म भी बहुसंख्या में बना रहे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और विधि मंत्री थे। वर्ष 1920 में इन्होंने एक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। वर्ष 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, बहिष्कृत का गठन किया, जो दलितों के शिक्षा और संस्कृति के प्रचार के लिए समर्पित थी। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन
में कार्य करने के लिए साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 27। तो उसके पहले इसके उनके साथ कौन कौन काम करेगा इसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाजों को चुनौती देने के लिए मार्च 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह जो है ना, महार सत्याग्रह को किसने शुरू किया? इन्होंने शुरू किया था 1927 में। नेतृत्व किया 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने महाकाल मंदिर में विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं था, इसलिए इन्होंने महाकाल मंदिर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने भारत में दलित आंदोलन शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ये भी एक पॉइंट है कि अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिए, किसी भी सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिए। अगला पॉइंट, वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक पंचायत को विचार को त्याग दिया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हें 1990 में भारत रत्न 1990 में दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। अब ध्यान रहे कि ये ना इनकी पद बहाली जो है ना 29 अगस्त 1947 को कौन सी बने थे? प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष बने थे। जुलाई 1942 से 46 के बीच में ये ना श्रम मंत्री थे 1942 से 46 के बीच। ठीक, स्वतंत्र भारत के ये प्रथम विधि मंत्री हैं। और बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने 37 से 42 तक काम किया। बॉम्बे विधान परिषद सदस्य के 26 से 36 में भी काम किया है इन्होंने। ये चुनाव कहाँ से लड़ते थे? मेन चीज़ तो यही है ना कि चुनाव कहाँ से लड़ते थे। ये जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, बांग्लादेश से अलग नहीं हुआ था, तो पहले ये बांग्लादेश में एक जगह है वहाँ से चुनाव लड़ते थे। जब बंटवारा हो गया तो इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव, और हार गए थे। तो फिर इन्हें राज्यसभा के तौर पर इन्हें मंत्री पद बनाया गया था। प्रथम विधि मंत्री इन्हें बनाया गया था। और ये 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। दैट्स ऑल।